अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में, ड्यूटीज़ के बारे में। एचएससी ऑफिसर या एचएससी एडवाइज़र की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है और क्या ड्यूटी है। काफ़ी सारे वीडियोस में आपने देखा होगा जो लोग कहते हैं कि सेफ्टी ऑफिसर या सेफ्टी एडवाइज़र की ही ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन वो दरअसल कॉमन नहीं है। वो डिपेंड करता है स्कोप ऑफ वर्क पे कि आप कौन से प्रोजेक्ट पे या कौन सी कंपनी में आप काम करते हो। फॉर एग्जांपल कोई बंदा सर्विसेज बेस्ड कंपनी में काम करता है, क्लीनिंग सर्विसेज या मेंटेनेंस है, तो वो उसकी अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी। कोई बंदा आप शोर एंड शोर में काम करता है, उसकी अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। या कोई बंदा प्रोजेक्ट पे या कंस्ट्रक्शन या ब्रिजेस साइड पे काम करता है, उसकी अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होगी। ये अलग अलग कैटेगरीज आप वर्क एक्टिविटीज़ है जिसमें आपकी अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी। तो ये डिपेंड करता है कि आपका स्कोप ऑफ वर्क क्या है, कौन से प्रोजेक्ट पे कौन सी जगह पे आप काम कर रहे हो। आज कुछ यूनिक टॉपिक मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह शेयर करूंगा जो कॉमन है, जो किसी भी वर्क प्लेस पे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, जो आप रिस्पॉन्सिबल हो अपने मैनेजर को, अपने ऑपरेशनल मैनेजर को या केवीएचएस मैनेजर को, जो आप जवाबदेह हो, जो आपको जवाब देना पड़ता है और आप रिस्पॉन्सिबल हो उन चीज़ों में। हमेशा सबसे पहले ये बात याद रखें, अपने आप से शुरू करें। अपना कवरऑल, सेफ्टी जैकेट्स, हेलमेट, ग्लव्स, शूज़, जितनी भी चीज़ें वो आप पहन लें ताकि लोग आपको पहचान सकें कि आप किस पोजीशन या किस डिजिग्नेशन पे आप काम कर रहे हो। एज ए सेफ्टी ऑफिसर, सुपरवाइज़र, मैनेजर, एडवाइज़र, जिस पोजीशन पे आप काम कर रहे हो, आपकी वर्दी से, आपकी जैकेट से, आपकी यूनिफॉर्म से उसे वाज़ेह हो जाएगा कि ये बंदा किस पोजीशन पे काम कर रहा है। दूसरा जो पॉइंट है, एक सेफ्टी ऑफिसर या एक सेफ्टी एडवाइज़र के नाते आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप सबसे पहले ऑब्जर्वेशन करें। जिस प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हो, जिस प्रोजेक्ट पे आप आए हो, वहाँ की आप ऑब्जर्वेशन करें कि कौन से प्रोसीजर के मुताबिक, कौन से हिरारकी या कौन से सेफ सिस्टम ऑफ वर्क के मुताबिक ये काम चल रहा है, ये तरीक़ाकार चल रहा है, ये सही है या गलत है। आपने एक ऑब्जर्वेशन करना है ऑल प्रोजेक्ट्स का। जिस प्रोजेक्ट पे आप रिस्पॉन्सिबल हो, जिस प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हो, आपने उनका ऑब्जर्वेशन करना है, फाइंड आउट करना है कि कौन से हैज़र्ड्स और कौन से रिस्क जो है वहाँ पे इंक्लूड है। उसको हमने ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है और उसे उसे हमने सबसे पहले प्रायोरिटाइज करना है। इस ऑब्जर्वेशन का फ़ायदा ये होगा कि आप जब ऑब्जर्वेशन करते हो, आपको लोगों का पता चल जाएगा कि टोटल मैन पावर कितने हैं, टोटल प्रोजेक्ट की कैपेसिटी कितनी है, कितनी व्हीकल्स, कितनी जो है वो लोग काम कर रहे हैं यहाँ पे, कितनी हैवी मशीनरी है, कितने इक्विपमेंट्स है, मैनेजर, सुपरवाइज़र, सारे लोग। तीसरा जो हमारे साथ पॉइंट है, इसमें अपने कंपिटेंट वर्कर्स को, कंपिटेंट मैन पावर को आपने चूज़ करना है। अ पर्सन हैव सफिशिएंट नॉलेज, एक्सपीरियंस, एबिलिटी टू डू देयर वर्क। तो वो सेफली काम करेगा, सेफली जो है रिस्क को टैकल करेगा और कोई हैज़र्ड्स या रिस्क लेवल जो है वो क्रिएट नहीं होगा एक ऑर्गेनाइजेशन पे, एक प्रोजेक्ट पे। चौथा जो हमारे साथ पॉइंट है वो इंस्पेक्शन है। आप इंस्पेक्शन करोगे जितने भी मैन पावर्स है, जितने भी व्हीकल्स है, जितने भी इक्विपमेंट्स है वहाँ पे जो यूज़ हो रहे हैं, उसका आपने इंस्पेक्शन करना है कि आया जो इक्विपमेंट्स है, जो व्हीकल्स है, जो हैवी मशीनरी है, वो सफिशेंट या अच्छी तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर कोई चीज़ भी ख़राब है या आपको पता है कोई वायर सही नहीं है, कोई मशीनरी सही तरीके से काम नहीं कर रहा, वो हैज़र्ड्स इन फ्यूचर क्रिएट कर सकता है, तो आपने बिल्कुल हायरार्की के मुताबिक उस चीज़ को एलिमिनेट करना है या सब्स्टिट्यूट करना है, या कोई इंजीनियरिंग कंट्रोल या एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल अप्लाई करनी है, उस काम को रोकना है और कोई अल्टरनेटिव सोर्स आपने ढूंढना है कि किस तरह ये काम कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 5 पे अपनी सेफ सिस्टम ऑफ वर्क को डेवलप करना है। रिस्क असेसमेंट, इन्वेस्टिगेशन, इस तरह टीबीटीज़ के थ्रू आपने उनको ट्रेनिंग्स डिलीवर करनी है। ट्रेनिंग में बिहेवियर, उनके कल्चर, उनके बिहेवियर परफॉर्मेंस जो है वो बिल्ड करनी है और सेफ सिस्टम ऑफ वर्क को आपने डेवलप करना है, क्योंकि वहाँ पे मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी जो है लोग काम करते हैं। मुख्तलिफ कैटेगरीज ऑफ पीपल होती है जिनकी अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, तो उस पर्टिकुलर काम के हवाले से, उस पर्टिकुलर मशीनरी के हवाले से आपने उन्हें रिलेटेड टू हैज़र्ड्स और रिस्क आइडेंटिफाई करने और ज़्यादा प्रायोरिटी वहाँ पे देनी है ताकि सेफ सिस्टम ऑफ वर्क अच्छी तरीके से डेवलप हो और इम्प्लीमेंट हो। और कंप्लाइंस मैनेजमेंट का आपके साथ लाजमी होना चाहिए। पॉइंट नंबर 6 में आपने जितनी भी इंसिडेंट है, जितने भी नियर मिसेस इन फ्यूचर, उससे जितनी भी रिस्क और हैज़र्ड्स क्रिएट हो सकते हैं, उन सारी चीज़ों को आपने आइडेंटिफाई करना है, उन चीज़ों को आपने एवेल्युएट करना है और एलिमिनेट या रिडक्शन उस चीज़ में, रिडक्शन उसमें करनी है। और जितने भी लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं, उनकी पीपीईज, उनकी
कवरऑल्स, उतनी उसकी सेफ्टी जैकेट्स, हार्नेस, जो जो भी वर्क एक्टिविटीज़ है उसके मुताबिक जो भी सेफ्टी इक्विपमेंट रिक्वायर्ड है वो सारे आपने चेक करना है। जो भी पीपीई रिक्वायर्ड है वो सारे आपने चेक करनी है। और आपने सेफ सिस्टम ऑफ वर्क, सेफ प्लांट इक्विपमेंट और सेफ प्रोसीजर आपने वहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है। पॉइंट नंबर 7 में डेली बेसिस पे आपने टीबीटी देना है, टीबीटी अपने डिलीवर करना है वर्कफोर्स को। जब भी सुबह वो आए अपने काम शुरू करने से पहले सेपरेटली हर बंदे को अपने पर्टिकुलर वर्क एक्टिविटीज़ के बारे में उनको समझाना है। वीकली बेसिस पे आपने इंस्पेक्शन करनी है ओवरऑल प्रोजेक्ट्स की, मेन पावर की। और इसी तरह आपने हर 15 डेज़ में कुछ ना कुछ रिलेटेड टू हेल्थ एंड सेफ्टी बिहेवियर कल्चर आपने वो उनको ट्रेनिंग जो है विद द हेल्प ऑफ प्रेजेंटेशन आपने उनको डिलीवर करना है। हर महीने के लास्ट में आपने एक स्टेटिस्टिक रिपोर्ट जो है वो जमा करनी है। और 1 मिनट्स आपने मीटिंग या वेलफेयर कमेटी मीटिंग जो है वो अरेंज करनी है, ताकि उनके मसाइल, उनके जितने भी मसले हैं, प्रीवियस जो कन्फ्यूजन है वो आपने सॉल्व करनी है। और हर तीसरे महीने में आपने इंटरनल ऑडिट करनी है अपने डॉक्यूमेंट्स की, अपने ऑर्गेनाइजेशन की, और अपने क्यूएचएससी डिपार्टमेंट को आपने सबमिट करनी है। लास्ट में हमेशा ये बात याद रखें, एज ए सेफ्टी ऑफिसर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेफ्टी ऑफिसर की बनती है एक ऑर्गेनाइजेशन में। कुछ चीज़ें जो अभी मैंने आपके साथ डिस्कस की, ये कॉमन चीज़ें हैं जो हर ऑर्गेनाइजेशन में आपको करना पड़ता है। अभी इसके अलावा अब लोग सोचते हैं कि आपने कुछ भी नहीं बताई है, तो 5 6 7 चीज़ें हैं। इसके अलावा 100 से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती है एज ए सेफ्टी ऑफिसर। लेकिन वो डिपेंड करता है स्कोप ऑफ वर्क पे, कि कौन से प्रोजेक्ट पे या कौन सी कंपनी में आप काम कर रहे हो। ये 7 पॉइंट जो है ये कॉमन चीज़ें है जो आप हर ऑर्गेनाइजेशन में कर रहे हो, चाहे वो सर्विसेज बेस्ड कंपनी है, या चाहे वो मेंटेनेंस बेस्ड है, चाहे वो कंस्ट्रक्शन है, चाहे वो ब्रिजेस है, चाहे वो ऑयल एंड गैस है, चाहे वो ऑफशोर एंड शोर है। जो भी कंपनी है उसमें आप ये सेम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है वो आपके काम आएंगे, और आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है सर अंजाम दोगे। जो भी कन्फ्यूजन हो आप कमेंट सेक्शन में पूछो। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।